बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सदर पाकिस्तान का बड़े ऐलान के बाद हुकूमती ऐवानों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन में हलचल है। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त सोग का माहौल और इसके साथ साथ वजीर आजम हाउस में इस वक्त जो है खलबली मच गई है। वजीर आजम हाउस में इस वक्त जो है मातम का समा है कि ये हमारे साथ आखिर क्या हो गया, क्योंकि ये हुकूमत चाह रही थी कि इलेक्शन डिले हों, इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही थी, मगर आज सदर पाकिस्तान ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि 9 अप्रैल को पंजाब और KPK में इंतखाबात कराए जाएं। और इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि गवर्नर्स जिनका काम था कि वो असेंबलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात का ऐलान करते, मगर उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि बतौर आईनी सरबराह, मुल्क के आईनी सरबराह के होते यानी कि नाते मेरा ये फर्ज था कि मैं जो है इसका ऐलान करूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने 57(2)B के तहत जो है इलेक्शन कमीशन जो है उसके आइन के तहत ये मैंने ऐलान किया है और मैंने हिदायत जारी कर दी हैं कि अब इलेक्शन कमीशन जो है शेड्यूल भी जारी करे और आगे जो है इस अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवाए। तो यहाँ पर यह भी बात वाज़ेह है कि ये हमारे पास खबरें आ रही थी, लोग ये बता रहे थे कि जी सदर पाकिस्तान के पास मैंडेट नहीं है, सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है कि वो जो है इलेक्शन का ऐलान कर सके। मगर आज आपने वीडियो देखी होगी, फैसल चौधरी साहब माहिर कानून है, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं, बहुत सारे केसेस में वो पेश होते हैं। जब मैंने उनसे आईनी तौर पे उनसे पूछा, एक कानूनी सवाल किया कि क्या सदर पाकिस्तान इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान ऐलान भी कर सकते हैं। और जब मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर इन अहकामात को नहीं मानता तो क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज है, इलेक्शन कमीशन बाउंड है। अगर इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर अमल नहीं करेगा तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि सदर पाकिस्तान एक आईनी ओहदा है, आईनी जो है एक सरबराह हैं, वो रियासत के सरबराह हैं और उनके अहकामात पे अमल ना होने पर जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जब सदर पाकिस्तान ने यह ऐलान किया तो उसके बाद बोल न्यूज के ऊपर जो है मंसूर साहब, जो साबिक अटार्नी, सरदार मंसूर साहब शायद नाम है उनका, साबिक अटार्नी जनरल हैं, उन्होंने अनवर मंसूर साहब अनवर मंसूर साहब, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान की तरफ से बुलाए गए इजलास में शिरकत न करना सदर पाकिस्तान की तौहीन है, उनकी तजलील की है। एक आईनी इदारा जब रियासत का सरबराह उनको बुला रहा हो और उनकी जानिब से मनमानी दिखाना, उनकी जानिब से जो है इजलास में पेश ना होना, ये एक उस आईनी जो है इदारे आईनी सरबराह की तजलील है और उनको नीचा दिखाने की कोशिश है। तो ये बात थी। मगर दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो वो गठजोड़ था, जो वो एक ख्वाहिश थी कुछ हल्कों की, कुछ ताकतवर हल्कों की, कि वो जो इमरान खान साहब को इलेक्शन के और इस खेल से आउट करना चाहते थे, वो जो टाइम लेना चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से उनको टाइम मिल जाए और वो इमरान खान साहब को जो है किसी ना किसी तरीके से नाहिल करवा दें, उनकी गिरफ्तारी डाल दें। अभी भी आप देख रहे होंगे टीवी के ऊपर कि इमरान खान साहब जो है जमान पाक से रवाना हो चुके हैं, अब वो अदालत में भी पेश होंगे। मगर इसी दौरान जो ये खबर आई है कि सूबों में इलेक्शन के हवाले से जो ऐलान किया है सदर पाकिस्तान का, ये बड़ा खुशाइंद है, इसकी जितनी जो है तारीफ की जाए कम है। तो अब देखना होगा। हमें तो यही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसको नहीं मानेगा। आप थोड़ी देर में उनकी प्रेस लिस्ट भी आ जाएगी और वो कहेंगे कि जी हम तो सदर पाकिस्तान जो है हम उनकी इस बात को नहीं मानते, सदर पाकिस्तान कौन है, ये इस तरह की आप चीज़ें देख रहे थे। राना सनाउल्लाह के बयानात, बाकी लोगों के भी, ख्वाजा आसिफ के आपने बयान देखे, तो ये तमाम तर चीज़ें ये बता रही हैं कि ये तमाम तर मामलात अब अदालतों में जाएंगे और अदालतें ही इसका तयन करेंगी। और देखना होगा
कि ये तमाम चीज़ें कहाँ पर जाती हैं, आखिर कब तक ये हुकूमत जो है इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करती है, आखिर कब तक भागने में कामयाब होती है। तो ये मेरी अब तक की वीडियो थी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। इमरान खान साहब इस वक्त अदालत में पहुंच चुके हैं, तो वहां से क्या खबर आती है तो इंशाल्लाह वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सदर पाकिस्तान का बड़े ऐलान के बाद हुकूमती ऐवानों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन में हलचल है। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त सोग का माहौल, और इसके साथ साथ वजीर आजम हाउस में इस वक्त जो है खलबली मच गई है। वजीर आजम हाउस में इस वक्त जो है मातम का समा है कि ये हमारे साथ आखिर क्या हो गया, क्योंकि ये हुकूमत चाह रही थी कि इलेक्शन डिले हों, इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही थी, मगर आज सदर पाकिस्तान ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि 9 अप्रैल को पंजाब और KPK में इंतखाबात कराए जाएं। और इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि गवर्नर्स जिनका काम था कि वो असेंबलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात का ऐलान करते, मगर उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि बतौर आईनी सरबराह, मुल्क के आईनी सरबराह के होते यानी कि नाते मेरा ये फर्ज था कि मैं जो है इसका ऐलान करूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने 57(2)B के तहत जो है इलेक्शन कमीशन जो है उसके आइन के तहत ये मैंने ऐलान किया है, और मैंने हिदायत जारी कर दी हैं कि अब इलेक्शन कमीशन जो है शेड्यूल भी जारी करे और आगे जो है इस अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवाए। तो यहाँ पर यह भी बात वाज़ेह है कि ये हमारे पास खबरें आ रही थी, लोग ये बता रहे थे कि जी सदर पाकिस्तान के पास मैंडेट नहीं है, सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है कि वो जो है इलेक्शन का ऐलान कर सके। मगर आज आपने वीडियो देखी होगी, फैसल चौधरी साहब माहिर कानून है, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं, बहुत सारे केसेस में वो पेश होते हैं। जब मैंने उनसे आईनी तौर पे उनसे पूछा, एक कानूनी सवाल किया कि क्या सदर पाकिस्तान इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान ऐलान भी कर सकते हैं। और जब मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर इन अहकामात को नहीं मानता तो क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज है, इलेक्शन कमीशन बाउंड है। अगर इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर अमल नहीं करेगा तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि सदर पाकिस्तान एक आईनी ओहदा है, आईनी जो है एक सरबराह है, वो रियासत के सरबराह हैं, और उनके अहकामात पे अमल ना होने पर जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जब सदर पाकिस्तान ने यह ऐलान किया तो उसके बाद बोल न्यूज़ के ऊपर जो है मंसूर साहब, जो साबिक अटार्नी, सरदार मंसूर साहब शायद नाम है उनका, साबिक अटार्नी जनरल हैं, उन्होंने अनवर मंसूर साहब अनवर मंसूर साहब, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान की तरफ से बुलाए गए इजलास में शिरकत न करना सदर पाकिस्तान की तौहीन है, उनकी तजलील की है। एक आईनी इदारा जब रियासत का सरबराह उनको बुला रहा हो और उनकी जानिब से मनमानी दिखाना, उनकी जानिब से जो है इजलास में पेश ना होना, ये एक उस आईनी जो है इदारे आईनी सरबराह की तजलील है और उनको नीचा दिखाने की कोशिश है। तो ये बात थी। मगर दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो वो गठजोड़ था, जो वो एक ख्वाहिश थी कुछ हल्कों की, कुछ ताकतवर हल्कों की, कि वो जो इमरान खान साहब को इलेक्शन के और इस खेल से आउट करना चाहते थे, वो जो टाइम लेना चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से उनको टाइम मिल जाए और वो इमरान खान साहब को जो है किसी ना किसी तरीके से नाहिल करवा दें, उनकी गिरफ्तारी डाल दें। अभी भी आप देख रहे होंगे टीवी के ऊपर कि इमरान खान साहब जो है जमान पार्क से रवाना हो चुके हैं, अब वो अदालत में भी पेश होंगे। मगर इसी दौरान जो ये खबर आई है कि सुबह में इलेक्शन के हवाले से जो ऐलान किया है सदर पाकिस्तान का, ये बड़ा खुशाइंद है, इसकी जितनी जो है तारीफ की जाए कम है। तो अब देखना होगा, हमें तो यही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसको नहीं मानेगा। आप थोड़ी देर में उनकी प्रेस लिस्ट भी आ जाएगी और वो कहेंगे कि जी हम तो सदर पाकिस्तान जो है हम उनकी
इस बात को नहीं मानते। सदर पाकिस्तान कौन है, ये इस तरह की आप चीज़ें देख रहे थे। राना सनाउल्लाह के बयानात, बाकी लोगों के भी, ख्वाजा आसिफ के आपने बयान देखे, तो ये तमाम तर चीज़ें ये बता रही हैं कि ये तमाम तर मामलात अब अदालतों में जाएंगे और अदालतें ही इसका तयन करेंगी। और देखना होगा कि ये तमाम चीज़ें कहाँ पर जाती हैं, आखिर कब तक ये हुकूमत जो है इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करती है, आखिर कब तक भागने में कामयाब होती है। तो ये मेरी अब तक की वीडियो थी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। इमरान खान साहब इस वक्त अदालत में पहुंच चुके हैं, तो वहां से क्या खबर आती है तो इंशाल्लाह वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।